इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार देने के बाद आज इस केस की पहली समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई, जिसमें जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर की अगली समाअत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर अपना महफूज फैसला भी सुना दिया है और पीटीआई को हुक्म दिया है कि वो 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के उसके नताइज 7 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए, वरना अगले इंतखाबात के लिए उसे अपना बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। आज जारी होने वाले इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने मौजूदा आइन के मुताबिक फ्री एंड फेयर और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है और 10 जून 2022 को होने वाले मुबैना इंट्रा पार्टी इंतखाबात इंतहाई मुतनाज़े और काबिल एतराज़ हैं, जिनको किसी सूरत मंजूर नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि मुतल्लिका पार्टी यानी तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है। हालांकि इंतखाबात कराने के लिए 13 जून 2022 तक 1 साल की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन हम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215 के सब सेक्शन 5 को लागू करने से पहले एक रियायती तरीकाकार अपनाएंगे और मुतल्लिका पार्टी को हुक्म देते हैं कि वो अपने मौजूदा आइन के मुताबिक 20 दिनों के अंदर इंतखाबात करवा कर उसके नताइज बाकी दस्तावेजात के साथ इलेक्शन करवाने के 7 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की दी गई हिदायत पर अमल दरामद करने में नाकाम होती है तो इस सूरत में उन्हें सेक्शन 215 के सब सेक्शन 5 में दर्ज सजा के नताइज भुगतना होंगे और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान नहीं अलॉट किया जाएगा। इस फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ को 20 दिनों के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने हैं और उन 20 दिनों की डेडलाइन आज इस फैसले के आने के बाद से ही शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने आज अपने फैसले में जिस शिक का हवाला दिया है उसके मुताबिक अगर एक सियासी जमात या जमातें जिन्हें सब सेक्शन 4 के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया जाए और वो सेक्शन 209 और 210 की तामील करने में नाकाम रहे तो कमीशन उन्हें सुनने के लिए मोहलत देने के बाद उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए नाअहल करार देगा और कमीशन इस सियासी जमात को इस हवाले से आइंदा होने वाले इंतखाबात में भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं करेगा। यानी अब पीटीआई के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए आज के बाद सिर्फ 19 दिन है। पीटीआई के वकला ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए इस फैसले में ताखीर पर सवाल उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इस केस में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि फैसले से दुख हुआ है, फैसला सुनाने में ताखीर के पीछे कोई खास मकसद था, हम इस ऑर्डर को मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है। लेकिन एक बात की जरूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। इस ऑर्डर को हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा राइट है। खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जहां पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर जेल में हैं, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या रूपोश हैं, तो इस सूरत हाल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होंगे और वो भी 19 दिन में। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस की अब तक होने वाली जेल समाअत कलअदम करार देने के बाद आज इस केस की वफाकी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत हुई। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इस केस की 28 नवंबर को होने वाली अगली समाअत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया है। आज की समाअत के बाद जारी होने वाले फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए साइफर केस की समाअत आज के लिए अडियाला जेल में मुकर्रर थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त से बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। इसलिए जेल हुक्काम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। अगली समाअत 28 नवंबर को होगी। इस फैसले के बाद इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 नवंबर को जेल पेशी के मौके पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। अगर ये सिर्फ उसको लेके आएंगे, अगर ये रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा खान साहब। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब, जिनकी आज अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, ज़ाहिर है आज आपकी मुलाकात भी हुई है और आज एक अहम फैसला आया है और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर अगर इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान जो कि बल्ला है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। क्या सोच रही है पार्टी अब इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूं कि इस फैसले की जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि इलेक्शंस जो कराए जाते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो 4 साल के लिए होते हैं
तो इलेक्शंस कराने से अभी तक इतना वक्त नहीं गुजरा था। तो जो इलेक्शंस के पहले के रिजल्ट्स थे जो कि इलेक्शन कमीशन को पेश किए जा चुके थे, उनको ही एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि उसकी अभी तक एक्सपायरी नहीं हुई थी। बहरहाल हम इस पर गौर कर रहे हैं। एन मुमकिन है कि हम इसको चैलेंज भी करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट ही पूरी करनी है तो हालात को सामने रखते हुए हम इंटर पार्टी इलेक्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इस वक्त हमारी पार्टी लीडरशिप तकरीबन सारी ही जेलों में है, और कुछ पार्टी लीडरशिप मजबूर है अंडरग्राउंड होने में, और हमारे वर्कर्स भी जो कि हमारी नेशनल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस में, वो भी बहुत सारे जो हैं वो जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं। इन हालात में इंटर पार्टी इलेक्शन कराना बहुत दुश्वार कौन सा काम है, वरना हम जमहूरी पार्टी है, हमें इंटर पार्टी इलेक्शन कराने से में कोई उज़र नहीं है। लेकिन ये हालात जो मखसूस हालात हैं, इनको कंसिडर करते हुए हमें कुछ दुश्वारियां नजर आ रही हैं। लेकिन हर सूरत हम इसको पूरी तरह कंसिडर करके जल्द फैसला कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो भी मुनासिब होगा कानून के दायरे में रहते हुए हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। और हम साहब ज़रा आप पार्टी के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बहुत बड़े हामी रहे हैं, उस नज़रिए के हामी रहे हैं जो कि इमरान खान साहब कहा करते थे। जून 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसको इंतहाई मुतनाज़िर और काबिल एतराज़ कहते हुए इन्होंने उसे मुस्तरद किया है। और जून 2022 में आप हमारे पास आए थे, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और आपने कहा था कि जी मैं कोशिश करूँगा कि जो जैसे इलेक्शन होने चाहिए पार्टी, ताकि पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत हो, इलेक्शन कराए जाए। काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ, उसके बाद इलेक्शन हो सकते थे। देखिए हो भी सकते थे, लेकिन हालात इस तरह के बदले हैं तेजी से कि खान साहब ने ये कहा था कि हर सूरत अगर इलेक्शंस तक हम ना करा सके इन हालात में तो हम इलेक्शंस के 6 माह के अंदर अंदर जरूर करा देंगे। ये मुझे उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। हर सूरत उसके बाद आपके सामने है जो 9 मई के बाद पार्टी के साथ गुजर रही है। इन हालात में इलेक्शन कराने मुश्किल है बहुत, लेकिन बहरहाल देखेंगे। और ये इसका मतलब नहीं कि अगर हम आज इलेक्शन कराते हैं इन मसाइल हालात में तो हम उसके जल्द बाद जब हालात नॉर्मलाइज होते हैं, हो सकता है हम उसके बाद फिर इलेक्शन कराएं। लेकिन हम हर सूरत कानून के दायरे में रहते हुए और एक जमहूरी जमात होते हुए हम अपने लाएअमल तय करेंगे। मतलब जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का, फिर एक और फैसला आया कि वो पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते, पार्टी टिकट देना, ये तमाम काम नहीं कर सकते, तो अब जब क्योंकि तोशा खाना का फैसला मौजूद है इमरान खान साहब के खिलाफ उनकी नाअहली का, तो क्या वही उम्मीदवार होंगे? क्योंकि वो बाद में चैलेंज हो सकता है उनकी तरफ से टिकट का दिया जाना और ये सारे के सारे मामला। देखिए वो मेरे नज़दीक तो वो फैसला जो है वो सस्पेंड हो चुका है। उस पर बहस खामखा की शुरू की गई है कि सेंटेंस जो है सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुई है। मेरे नज़दीक दोनों चीज़ों में कोई ऐसा फर्क नहीं होता। तो मैं समझता हूँ वो फैसला फील्ड में नहीं है, वो कन्विक्शन जो है या, लेकिन बहरहाल हम सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे अपने आने वाले दिनों में कि हमें क्या लाएअमल तय करना चाहिए। और अगर हमने उन सारी सूरत हाल में फिर कोई ना कोई हम मखसूस कमेटी भी बना सकते हैं जिसको पार्टी की ऑथराइजेशन हो सकती है टिकटें अलॉट करने की। मतलब और ये भी बताइएगा, आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, ज़ाहिर है दूसरी जमातें अब बाकायदा तौर पर अलायंसेस की तरफ, इलेक्शन कैंपेन की तरफ, जलसों की तरफ जा रही हैं। क्या गुफ्तगू हुई आपकी? क्या पार्टी सीरियसली कंसिडर कर रही है कि वकला को, क्योंकि ज़ाहिर है वकला अभी भी उनको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स दिए जाएँ और मैदान में उतारा जाए? देखिए सारी चीज़ हम एक पॉलिसी के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। बेशक वकला इन हालात में, इन मुश्किल हालात में मुल्क में अपने तौर पर भी खड़े हैं, पार्टी के अलावा भी वो रूल ऑफ लॉ के लिए या आइन की सरबंदी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए सारी चीज़ें हैं। और हम समझते हैं कि
इन हालात में लीडरशिप देने के लिए पार्टी के वकला को अपना रोल अदा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला उनको रोल दिया जाएगा। जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है, हमारा बिल्कुल यही हमेशा से व्यू रहा है कि ख्वातीन को उन की पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे और हमने बढ़ाई है हमेशा और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इस हवाले से भी मुश्किल ये पेश आ रही है कि हमारी ख्वातीन भी बहुत तादाद में इस वक्त जेलों में बंद हैं और उनको पिछले 6 माह से जिस तरह से पाबंदी सलासल किया हुआ है, जिनमें हमारी एक अच्छी लीडर्स भी शामिल हैं बशमूल यास्मीन राशिद साहबा के, तो उन इलेक्शन कैंपेन की भी उनको कोई, क्योंकि वो जेलों में है तो कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल में ये बहुत ज्यादती हो रही है, लेकिन सारी चीजों सामने रखते हुए कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा जमहूरियत को सामने रखते हुए वकला की और ख्वातीन की पार्टिसिपेशन करें। एक और मुझे आपकी राय चाहिए, ज़ाहिर आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं। डिवीज़न बेंच ने फैसला दिया इस्लामाबाद की और उसके बाद जो ट्रायल था वो अब तक का कलअदम हो गया साइफर केस में, 28 नवंबर से दोबारा होगा। कुछ कानूनदानों की राय है और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कल राय आई जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की कि आप ये मामला अपील में उठा सकते थे, जिससे तो जो प्रोसिक्यूशन है उसको जो लकूनास थे वो दूर करने का मौका मिलेगा साइफर केस में। आप भी समझते हैं कि बाद में अपील में फ़ायदा होता, एक वीक फैसला आता, वीक ग्राउंड्स पर आता, उसकी खामियों का फ़ायदा अपील में लिया जाता? देखिए, जो फैसला आया उसकी अपनी जगह एक अच्छा फैसला है। वो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हमें इख्तिलाफ भी है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी उसके बाद की प्लानिंग हो रही है जल्दी जल्दी निपटाने की, वो भी कानून के मुताबिक नहीं है। जो कानून में फौजदारी में जो एक्यूज को दिए गए हैं जो हकूक, वो भी नहीं दिए जा रहे। जैसे पहले भी जो जेल ट्रायल हो रहा था उसमें भी ये हो रहा था, और अब जो ओपन ट्रायल भी करने की तैयारियां हो रही हैं उसमें भी जो प्रोसीजर लॉ है, जो ड्यू प्रोसेस है, इसकी पाबंदी नहीं की जा रही। जो वजाहत नजर आ रहा है, जितनी जल्दी नजर आ रही है उनको प्रोसेस करने की, कभी भी ट्रायल इतनी जल्दी नहीं मुकम्मल होते, क्योंकि जब तक के एक्यूज को डिफेंड करने का, तो वो ट्रायल जो है उसको हम मिस ट्रायल कहते हैं। हम उसको समझते हैं कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तलब किया है जज अबुल हसनात ने, मगर आपको लग रहा है कि पीटीआई कह तो रही है कि जब बड़ा इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान साहब की जब पेशी होगी, ये मुमकिन हो पाएगा? केयर टेकर गवर्नमेंट उससे पहले जेल ट्रायल के हवाले से ही कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा मामला नहीं कर देगी? ये सारी चीज़ बहरहाल जो इख्तियार में ये बाइख्तियार कुव्वतें हैं वो क्या करती हैं वो आपके सामने ही है। जो कुछ अभी तक हो रहा है या किया जा रहा है, ये टेकर गवर्नमेंट बाहर सूरत में हम समझते हैं कि गैर आईनी हो चुकी हैं, लेकिन इनके हाथ में तो कोई इख्तियार ही नहीं है। सबको पता है कि ये बेइख्तियार है, ये सिर्फ और किसी के इशारे पर जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। लिहाजा ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या करना चाहता है, आइंदा उनका क्या लाए अमल है, उसी के मुताबिक हम अपना लाए अमल तय करेंगे।